सक्सेस की खास बात ये है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपनी जो है अपनी मेहनत करते रहिए और अपनी सक्सेस को हासिल कीजिए। तो वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स विद मुकेश सर। और ये बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि आप लोगों को हमारा जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा है। आगे भी हमारे कंटेंट को ऐसे ही देखते रहिए, लाइक कीजिए। हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है और हम भी आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का मैं जो लेक्चर है वो कंप्यूटर का ही लेके आई हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताई थी कंप्यूटर की, कि बेसिक फंक्शनिंग क्या होती है, और साथ में मैंने आपको उसमें जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर भी बताया था। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। तो आज जो लेक्चर है वो है हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। तो मैंने यहाँ पे ये है कंप्यूटर आर्किटेक्चर अपना बनाया हुआ है। तो इसमें फर्स्टली जो है सिंपल सी प्रोसेसिंग है इसकी। फर्स्टली है हमारे पास इनपुट यूनिट। अब इनके जो ये यूनिट्स हैं इनको हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, इनके ऊपर क्वेश्चनिंग आती है, ठीक है। तो सबसे पहले है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या है? जो हमारी एक्सेप्ट करती है डाटा को इन मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो कंप्यूटर है वो जो डाटा एक्सेप्ट करता है वो किस फॉर्म में होता है हमारा, किस फॉर्म में हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को? मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में। ठीक है, तो इनपुट यूनिट क्या हुई? दैट यूनिट विच एक्सेप्ट्स डाटा इन द फॉर्म ऑफ मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट इज आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या होता है? दैट गिव द यूजफुल इंफॉर्मेशन, दैट गिव द यूजफुल रिजल्ट, यूजफुल इंफॉर्मेशन। और वो हमारा किसी भी टाइप में हो सकता है, हार्ड कॉपी भी हो सकता है, डिस्प्ले इमेज भी हो सकती है। जैसे हमारे जो वेरियस एग्जांपल्स हैं आउटपुट यूनिट के, जैसे मॉनिटर हो गया हमारा, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, तो ये सब क्या है? हमारे आउटपुट यूनिट हैं। और जो ये इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट है इनको हम अलग अलग से भी पढ़ेंगे। इसमें भी क्वेश्चन आता है कि जो माउस है वो क्या है? हमारा इनपुट यूनिट है, प्रिंटर क्या है? आउटपुट यूनिट है। तो इसमें यही क्वेश्चन आ जाता है कि चार ऑप्शंस आपको दे देंगे, विच इज द इनपुट यूनिट या विच इज द आउटपुट यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सीपीयू। सबसे पहले तो सीपीयू की फुल फॉर्म यही आ जाती है। तो सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसमें हमारे पास वेरियस सब सिस्टम्स होते हैं, ये मैंने लिखे हुए, इनको भी हम अलग अलग से अभी पढ़ेंगे आगे डिटेल में। सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, एएलयू इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, नेक्स्ट इज रजिस्टर्स। तो बेसिक फंक्शनिंग क्या होती है सीपीयू की? विच एक्सेप्ट्स द इंस्ट्रक्शंस, विच एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शंस इन मशीन लैंग्वेज, देन उसको वो इंटरप्रिटेट कर देता है किसमें? असेंबली लैंग्वेज में। तो जो हमारा कंप्यूटर जो वर्क करेगा बेसिकली वो किस लैंग्वेज में करेगा? असेंबली लैंग्वेज में। बट वो जो इनपुट ले रहा है वो किस फॉर्म में ले रहा है? मशीन लैंग्वेज में। तो सीपीयू क्या करेगा? विच इंटरप्रिटेट द इंस्ट्रक्शंस इनटू द असेंबली लैंग्वेज एंड देन उसको क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो बेसिक फंक्शनिंग क्या हो गई हमारे पास सीपीयू की? फर्स्टली क्या किया उसने? जो है हमारी जो इंस्ट्रक्शंस थी उनको क्या किया? एक्सेप्ट किया फ्रॉम द इनपुट यूनिट। देन वो क्या करेगा? उसको एग्जीक्यूट करेगा जो हमारी वेरियस हमारी सीक्वेंस होती है उस फॉर्म में, कि हमें अभी इंस्ट्रक्शंस जो हमने दी है, जैसे हमने कोई इनपुट दी कंप्यूटर को, तो साथ में हम इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं कि हाँ अब ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो मेन फंक्शनिंग ये कौन करता है? सीपीयू ही करता है, कि वो ध्यान रखता है कि हमें अब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कि हमारी जो इंस्ट्रक्शंस है उनकी हमारी क्या सीक्वेंस रहेगी, ठीक है। और वो क्या करेगा कि अगर आप जैसे आप काम कर रहे हो कंप्यूटर में, तो इन बिटवीन जो हमारी मेन मेमोरी है कंप्यूटर की, क्या है? एक तो मेन मेमोरी है और एक हमारी इंटरनल मेमोरी है जिसको हम रजिस्टर्स भी बोलते हैं। ये भी हमारी सीपीयू की ही यूनिट है, ठीक है। तो सीपीयू क्या करेगा कि जैसे हम काम कर रहे हैं, जब भी हम वर्क करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, जैसे हमने जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस चाहिए, तो सीपीयू क्या करता है कि वो मेन मेमोरी से उन इंस्ट्रक्शंस को उठा के जो हमारे रिक्वायर्ड है उनको हमारी इंटरनल मेमोरी में लेके आता है, यानी रजिस्टर्स में लेके आता है। उसके बाद क्या होता है कि जब हमारा वर्क कंप्लीट हो गया, अगर हमने कुछ डाटा को क्या है स्टोर करना है,
तो वो क्या करता है कि जो हमारी इंटरनल मेमोरी होती है, रजिस्टर्स होते हैं, उनको क्या करता है फिर दोबारा से हमारा मेन मेमोरी में उसको क्या कर देता है, स्टोर कर देता है। तो ये बेसिक सीपीयू का फंक्शन रहता है, लेकिन अभी हम इसको डिटेल में भी पढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जो सीपीयू अभी मैंने जैसे आपको बताया कि ये हमारे क्या है, मेनली जो फंक्शन होता है वो हमारा सीपीयू का ही होता है। तो ये मैंने आपका लिखा है कि सीपीयू क्या है, इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसलिए ही इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है कि ये क्या कर रहा है कि हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको इनपुट है उसको क्या कर रहा है, मेन प्रोसेस कर रहा है। तो मेन प्रोसेसिंग, मेन जो काम हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, हमारा सीपीयू के अंदर होता है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है आपके पास पेपर में कि व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो आप इसमें क्या लिखोगे, सीपीयू। सीपीयू की मैंने फुल फॉर्म आपको बताई दी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो मैंने इसके मेन फंक्शन लिख दिए। ये क्या कर रहा है, इट कंट्रोल्स ऑल द इंटरनल एंड आउटर डिवाइसेस, की जो हमारी अंदर की डिवाइसेस और बाहर की डिवाइसेस है उनको कंट्रोल करता है। और क्या परफॉर्म करता है, ये अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। दूसरा क्या है, सीपीयू में क्या होता है, हमारा एक आईसी होती है। कोई भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसके अंदर क्या होती है, एक आईसी होती है। आईसी मींस इंटीग्रेटेड सर्किट। ये भी कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो आईसी क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इनको ही क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर। और जो मेनली हमारी कंप्यूटर की स्पीड है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि आपने जो माइक्रो प्रोसेसर है, जो आईसी चिप है, वो हमारी कौन सी यूज की गई है। ठीक है, उसके बाद हम सब सिस्टम पे चलते हैं सीपीयू के। तो यहाँ पे है एएलयू। एएलयू मीन्स अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ से भी ये फुल फॉर्म पे भी आपका मेनली क्वेश्चन आता ही आता है एक कंप्यूटर में, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये क्या करती है हमारे, ये अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस आपको पता ही है, जैसे प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। लॉजिक ऑपरेशंस क्या हो गए कि आपने किसी नंबर का कंपैरिजन करना है, या हमारे पास और इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशंस होते हैं जैसे एंड और। तो आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट इतना आप ध्यान रखो कि एएलयू क्या है, द डिवाइस विच परफॉर्म्स द अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। उसके बाद है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स अभी मैंने आपको क्लियर भी किया था कि रजिस्टर क्या है, हमारी टेम्परेरी इंटरनल मेमोरी है। ठीक है, इट इज द हाईली स्पीड टेम्परेरी मेमोरी। तो ये हमारे कहाँ पे काम कर रहे हैं, ये कब यूज होती है हमारी, जब हम किसी काम को कर रहे हैं कंप्यूटर पे। जब कोई काम वर्किंग में हो रहा है उस टाइम पे रजिस्टर्स का काम होता है कि जैसे ये क्या करता है, मेन मेमोरी से क्या करेगा, जैसे कोई इंस्ट्रक्शन आपने यूज करनी है तो मेन मेमोरी से क्या करेगा, रजिस्टर उठा के हम रजिस्टर में वो इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी। उसके बाद जैसे ही उसका काम खत्म हुआ वो इंस्ट्रक्शंस दोबारा क्या है, हमारी मेन मेमोरी में चली जाती हैं। तो इट इज अ हाईली स्पीड टेम्परेरी मेमोरी। उसके बाद है हमारा सीयू। सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जैसे मैंने एक बताया अभी, इट कोऑर्डिनेट द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। कोऑर्डिनेशन मींस कि आपको जो आपने कोई कमांड दी है, कोई इंस्ट्रक्शंस दी है, उनकी क्या सीक्वेंस रहेगी। ठीक है, तो ये कौन करता है हमारा काम, कंट्रोल यूनिट। और दूसरा बच्चों मैं आपको बता देती हूँ, मैंने जो इसके हैंड रिटन नोट्स भी बनाए हुए हैं, किसी भी स्टूडेंट्स को अगर रिक्वायर होंगे तो वो हमें डीएम कर सकता है, या हम नंबर जो है उस पर शो होता है सर का, तो आप उस पर भी बोल सकते हो कि आपको नोट्स चाहिए, तो हम आपको पीडीएफ उसका प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। कोई नहीं बन रहा है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट जैसा आपको नाम से क्लियर हो रहा है, मेमोरी मीन स्टोरेज, कि कहाँ पे हमारा जो है वो डाटा स्टोर हो रहा है। तो मेमोरी यूनिट क्या होती है, इट इज अ स्टोरेज यूनिट विच होल्ड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, कि जहाँ पे हमारे जो कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शंस हैं या हम जो डाटा उसको दे रहे हैं, या हमारा आफ्टर प्रोसेसिंग जो डाटा है वो हमारा स्टोर हो रहा है, तो वो कहाँ पे होगा, हमारा मेमोरी यूनिट में। ठीक है, तो ये मेमोरी यूनिट क्या है, हमारा इंटरनल या इंटीग्रल कंपोनेंट है सीपीयू का। ये क्या है, मेमोरी यूनिट इसके अंदर ही होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। उसके बाद जो है हमारी मेमोरी यूनिट होती है, दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी।
तो जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वही हमारी क्या होती है, मेन मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। और ये क्या करती है, हमारी डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम या ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो एग्जीक्यूशन के समय या प्रोसेसिंग के समय जो हमारा डाटा है, इंस्ट्रक्शंस है, वो कहाँ स्टोर होता है, हमारा प्राइमरी मेमोरी के अंदर। तो प्राइमरी मेमोरी क्या हुआ, इट इज द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर एंड इट होल्ड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। उसके बाद फर्दर जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है वो भी फर्दर हमारी दो टाइप्स की होती है, रैम और रोम। तो इस पे क्वेश्चन आता है हमारा, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ। रैम क्या होता है हमारा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये डायरेक्टली फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। और रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। तो आपने कंप्यूटर में ये जरूर ध्यान देना है कि आप कोई भी वर्ड उसमें पढ़ रहे हो तो आप उसका फुल फॉर्म जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनता ही बनता है कंप्यूटर के अंदर फुल फॉर्म के ऊपर। चलिए अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहले है रैम। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, क्या करती है, डायरेक्टली प्रोवाइड करवा देती है इंस्ट्रक्शंस और डाटा जो भी हमें ड्यूरिंग द अपनी कमांड चाहिए, तो वो उसको क्या करती है, माइक्रो प्रोसेसर को डायरेक्टली प्रोवाइड करवा देती है। और ये क्या होती है, एक तरह की टेम्परेरी स्टोरेज होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी। तो इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है कि व्हाट इज वॉलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो रैम जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी है और रोम जो है हमारी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। तो अब मैं बताती हूँ कि वॉलेटाइल क्या होता है। वॉलेटाइल मीन्स कि जैसे आप काम कर रहे हो, ठीक है, आप कोई काम कर रहे हो तो आपने उसको सेव नहीं किया और मान लो लाइट चली गई, तो हमारा वो डाटा क्या है, वो चला जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। तो वॉलेटाइल का मीन्स क्या है, द डाटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर इज गॉन या पावर इज ऑफ। और नॉन वॉलेटाइल में क्या होगा, डाटा इज सेफ, आपका डाटा क्या रहेगा, सेफ रहेगा, इवन द पावर इज ऑफ। तो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल ये आपने ध्यान रखना है। और रैम जो है वो हमारी वॉलेटाइल मेमोरी है और रोम जो है हमारी वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, फर्दर जो है हमारे पास रैम के क्या है, दो पार्ट्स होते हैं, एस रैम और डी रैम। तो इसको आपको ज्यादा ब्रीफ में जाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट इतना ही ध्यान रखो। एस रैम की फुल फॉर्म स्टैटिक रैम या स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम मीन्स डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए अब रोम का देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सेकंड है हमारे पास रोम। रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। जैसे आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, रीड ओनली मीन्स इसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो, उसमें आप कुछ राइट नहीं कर सकते, कुछ इरेज नहीं कर सकते। तो ये जो मेमोरी है ये मेनली हमारी यूज होती है जो हमारे प्रोग्राम्स हैं और इंस्ट्रक्शंस हैं उनको स्टोर करने के लिए। आपको पता है कि जैसे आप कोई कंप्यूटर परचेज करके लेके आते हो या कोई आप मोबाइल परचेज करके लेके आते हो, तो उसमें कुछ इनबिल्ट प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही जो हमारे उसमें स्टोर हो जाते हैं। तो उसके लिए हमारी कौन सी मेमोरी यूज हो जाती है, रोम। और रोम क्या है हमारी, जैसा आपको पता है कि ये हमारी क्या है, परमानेंटली स्टोरेज है। तो ये हमारी क्या है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, कि अगर जैसे आप काम कर रहे हो कंप्यूटर पे, आपकी एकदम से लाइट चली जाती है, तब भी आपका जो इसका डाटा है वो एज इट इज हमारा स्टोर रहता है। तो इट इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, तो मैंने लिखा ही हुआ है जैसे। तो रोम क्या है, इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम दैट आर परमानेंटली रिसाइड इन द कंप्यूटर। जो हमारे परमानेंटली स्टोर हैं कंप्यूटर के अंदर, उसके लिए हमारी कौन सी मेमोरी यूज हो रही है, रोम। एंड इट इज, जो रोम चिप्स होती है वो हमारी कब प्रोग्राम होंगी, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। तो मोस्टली जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही हमारे स्टोर हो जाते हैं, उसमें प्रोग्राम हो जाते हैं। तो उसके लिए मेमोरी हमारी कौन सी यूज हो रही है, रोम मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट ये मैंने आपको बता ही दिया, इट इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। और फर्दर ये भी हमारी 3 टाइप्स की होती है, इसमें भी आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, जस्ट आप इसकी फुल फॉर्म ही याद करेंगे। पी रोम, पी का मतलब प्रोग्रामेबल रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम, ई का मीन्स इरेजेबल पी रोम। उसके बाद ई प्रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आप इस देख लीजिए इसको। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज हम पढ़ चुके हैं, तो सेकेंडरी स्टोरेज किस लिए यूज होती है? इट इज यूज फॉर स्टोरिंग डाटा परमानेंटली। ठीक है, डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए जो हम डिवाइसेस यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज। और इनको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी स्टोरेज भी बोलते हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज क्या है हमारे पास? ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोला जाता है इनको, एंड इट इज यूज फॉर स्टोरिंग डाटा परमानेंटली। एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास? जैसे सीडीज, डीवीडीज, हार्ड डिस्क। तो इसमें आप क्या करते हो? आप अपना डाटा स्टोर करते हो परमानेंटली। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? सेकेंडरी स्टोरेज। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस लेक्चर को एंड अप करते हैं। आप इसको ध्यान से पढ़ लेना। आप जैसे आप लोगों को पता ही है कि सीजीएल में भी हमारे पास कंप्यूटर एडअप हो गया। अभी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था 60 मार्क्स का आपके पास ये कंप्यूटर आना है, तो आप इसको लाइटली नहीं लेना आपने बिल्कुल भी। अच्छे से आप मेरे साथ करते चलो, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपका एक एक पॉइंट जो है कंप्यूटर का जो है क्लियर कर दूंगी। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अगर आपको कोई भी पॉइंट ड्यूरिंग द लेक्चर आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख के कर सकते हो, या आपका जो है हमारे पास जो सर का नंबर है उसमें शो होता है, आप उस पर भी मैसेज करके आप पूछ सकते हो अगर आपको किसी भी उसमें डाउट है। और मैंने आपको जैसे अभी लेक्चर के बीच में बताया ही था कि मैंने इसके जो ये लेक्चर्स हैं इनके मैं हैंड रिटन नोट्स भी बना रही हूँ। तो अगर आपको किसी भी स्टूडेंट्स को ये रिक्वायर्ड है पीडीएफ इसकी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स कर सकते हो, हम आपको वो प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए लास्ट में अब इसको एंड करते हैं। और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो आप हमें प्यार दे रहे हैं ऐसे ही देते चलिए, और हमारा जो मोटिवेशन है उसको और इंक्रीज करिए ताकि हम और भी अच्छे से अच्छा आपके लिए कंटेंट लेके आएँ। बाकी आप लोगों को हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारा कंटेंट, तो ऐसे ही हम लोग आप लोगों के लिए करते रहेंगे। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।